जंग जियो ग्रुप के खिलाफ या सोहेल बड़ैच साहब के खिलाफ कोई कानूनी हम्म कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो मोहम्मद खान साहब हैं वो ये हम्म बात कर रहे हैं कि जनाब खान ने तो माफी नहीं मांगी, अब खान से कौन माफी मांगेगा। तो सूबे तो बनेंगे, ये बात तो है, सूबे तो हम्म, बनने चाहिए, लेकिन बनने हमें चाहिए। ये भी देखना है कि इनका फायदा क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ एक मतलब फिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अब्दुल्ला भाई मैं ठीक, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि सुहेल वड़ाइच की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि उनकी फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात हुई है और उससे बाद आज तरदीद भी आ गई। क्या वाकया क्या है असल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए करावी भाई, बात यह है कि तरदीद उनकी आज क्यों आई, जब आर्टिकल लिखा गया तब क्यों नहीं तरदीद आई। और फिर जाहिर है, मैं क्योंकि एक फौजी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे मालूम है कि किस तरीके से फ़ौज के मामलात चलते हैं। ठीक है कि पाकिस्तान में फील्ड मार्शल साहब को, आर्मी चीफ को या किसी भी सीनियर अफसर को मिलना बहुत ही नामुमकिनात में से होता है। हम्म लेकिन मुल्क से बाहर जो है वो ज़रा निस्बतन आसानियाँ होती हैं, क्योंकि उस तरह के हम्म प्रोटोकॉल, उस तरह की हम्म जो सिक्योरिटी होती है वो वहाँ मौजूद नहीं होती। और जाहिर है फील्ड मार्शल साहब या कोई भी आदमी जब वो बाहर जाता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा से ज़्यादा मुलाकातें हों। तो हम्म मेरा ख्याल है कि ये ब्रसल्स के अंदर जो एक मुलाकात है, क्योंकि ब्रसल्स के अंदर हमारा एक अच्छा वहाँ सिलसिला मौजूद हम्म है, और मैं भी इस फोरम के ऊपर जो है हिस्ट्री से मिलता जुलता एक फोरम जो है ब्रसल्स में अटेंड कर हम्म चुका हूँ। अब हम्म मसला यहाँ सिर्फ इतना सा यह है कि ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी जगह, लेकिन एक उन्होंने पहले कॉलम लिखा, कॉलम हम्म में बकायदा उन्होंने लिखा कि किस तरह से मोहसिन नकवी साहब से उन्होंने कई दफ़ा गुजारिश की। फिर उसके बाद जो है वो जनरल आसिम मलिक साहब जो कि DGISI हैं, उन तक हम्म बात पहुंची, और फिर अगले दिन जो है वो ये मुलाकात जो है वो मुमकिन हुई। तो हम्म मकसद यहाँ कहने का है कि ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन ISPR की तरदीद के जी उनकी कोई मुलाकात जो है उस तरह से नहीं हुई, जबकि वो हम्म तकरीबन कोई 2 घंटे की मुलाकात बता रहा है, कोई कुछ हम्म बता रहा है। लेकिन बहरहाल सोहेल बड़ाई साहब जो हैं वो एक मेरे ख्याल में मुदब्बर सहाफ़ी हैं। उनको हम्म बिल्कुल आप ये फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। और ज़ाहिर है हम्म हमारे आर्मी चीफ साहब जो हैं वो अपना एक बड़ी मोहब्बत उनके लिए है कौम के दिलों में। और हम्म जब ख़ास तौर पे पाक भारत जंग के बाद तो मैं समझता हूँ कि ये मोहब्बत बहुत ही अक़ीदत में तब्दील हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस सब के बावजूद पहली बात यह है कि तरदीद इतनी ताख़ीर से क्यों आई, इसमें कई दिन हम्म गुजर गए, नंबर वन। नंबर हम्म टू यह है कि क्या फिर इसकी सिर्फ तरदीद होगी, क्योंकि सहाफ़ियों ने यह भी सवाल पूछा कि क्या हम्म फिर जंग जियो ग्रुप के खिलाफ या सोहेल बड़ैच साहब के खिलाफ कोई कानूनी हम्म, कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि लानी चाहिए अगर ऐसी बिल्कुल। कोई गलत खबर है। जो कि देखिए ना, एक खबर आई, एक कॉलम आया, कॉलम के हम्म बाद जो है उनकी तस्वीर आई, और उसके बाद फिर ये जो बात थी, ये ज़बान रद्द-ए-आम हुई, तमाम टीवी जो है इसके ऊपर टॉक हम्म शोज़ करते रहे, और तरदीद जो है वो इतने दिन के बाद आई। तो एक तो बात हम्म ये है। दूसरी बात इसके अंदर अहम पहलू वो ये है कि हालात और वाक़यात को देखते हैं, क्योंकि हम्म उसके अंदर एक इमरान खान साहब के हवाले से बात आई। फिर हम्म आज हम अदालत में देखते हैं कि 9 मई के वाक़यात के अंदर 8 हम्म, मुकदमात में उनको जो है वो बिल्कुल, मतलब आप देखें जमानत कि उनकी रिहाई ज़मानत जो है जमानत वो मिल गई। मंज़ूर कर ली जाती है। मसला हम्म यहाँ ये है कि ज़मानत अचानक, ये सारी कड़ियाँ जो हैं, क्योंकि हम्म एक तरफ तो ISPR ये कहता रहा कि जनाब जब तक के माफ़ी नहीं माँगेंगे, देखिए ना आज अभी हम्म फिर जो मोहम्मद खान साहब हैं, वो ये हम्म बात कर रहे हैं कि जनाब खान ने तो माफ़ी नहीं माँगी, अब खान से कौन माफ़ी माँगेगा। अब ये देखिए, ये बिल्कुल। एक बहुत बड़ी बात है मेरे ख़्याल में। बिल्कुल। वो तमाम लोग जो कि मेरे ख़्याल हम्म में उस टाइम पे PTI के इस अमल से जो है वो हम्म उनको ठेस पहुँची थी, 9 मई के वाक़यात से उनको जो है वो दिलों को तकलीफ़ हुई थी। वो तमाम हम्म लोग जो खुल के तहरीक-ए-इंसाफ के इस अमल की मुखालफत करते रहे, आज हम्म उनको कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। मकसद ये हम्म है कि फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई, उसके अंदर कोई माफ़ी-तलाफ़ी की बात थी या नहीं थी, कोई सियासी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ का मामला था या नहीं था, इस सब हम्म को एक साइड पे रख दें।
ये बिल्कुल। बताइए कि फिर आज अचानक जो अदलिया के अंदर जो एक जिसको कहते हैं कि यू टर्न जो आया, वो हम्म। कैसे आया, और क्या ये हम्म। बात यहीं रुक रही है? क्या इससे ये साबित नहीं हो रहा कि अगर इमरान खान साहब को 8 मुकदमात में यहाँ रिलीफ मिला है, उनकी हम्म। जमानतें मंजूर हो गई हैं, तो फिर जो बाकी 9 मई से लोग जुड़े हम्म। हैं उनकी हम्म। भी जमानतें मंजूर होंगी? उससे पहले शाह बिल्कुल महमूद बिल्कुल। कुरैशी को जो है वो छोड़ देना उनको, हाँ, ये हम्म। अलग बात है कि क्या इमरान खान साहब जो है वो ये तमाम जमानतें मंजूर होने के बावजूद क्या हम्म। उनकी रिहाई मुमकिन हो पाएगी या नहीं होगी? हम्म। फिर ये तमाम बातें यहां भी खत्म नहीं होती। ये हम्म। बातें शुरू होती हैं कि जब सदर ट्रंप साहब से मुलाकात होती है। सदर ट्रंप साहब, जाहिर है, जो एक पीटीआई की लॉबी जो है वो बड़ी मजबूत हम्म। है, और उन्होंने हम्म। बकायदा लॉबिंग फर्म हायर की हुई है अमेरिका के अंदर, आपको मालूम है, उसके हम्म। ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए हैं। तो बिल्कुल अब बिल्कुल। वो जो लॉबिंग फर्म है, अब आप मुझे बताएं, जाहिर है उन्होंने भी कोई अपना कुछ कारस्तानी तो दिखानी होती है ना। तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। इसका मतलब क्या ये हम अखज़ कर सकते हैं क्या कि अमेरिका भी ये चाहता है कि पाकिस्तान में सियासी तनाज़ात जो है वो किसी हम्म। जो है वो किसी करवट बैठ जाए? आज नेटली बेकर की मुलाकात, जो कि कायम मुकाम अमरीकी सफीर हैं, उनकी हम्म। वजीर दाखिला से मुलाकात होती है, और वो ये कह रही हैं कि जी हम तो मुबारकबाद देने आए हैं, क्योंकि उनको निशाने इम्तियाज जो निशाने इम्तियाज जो है वो अवार्ड हुआ है जो 14 अगस्त के हम्म। ऊपर। तो बिल्कुल। ये नेटली बेकर सिर्फ मुबारकबाद देने आई है। ये हम्म। खत के जरिए लिखा अच्छा जाता बिल्कुल, है, इसमें मतलब कुछ मैं ये भी जानता हूँ। बातें हैं कि शायद अमेरिका में कुछ इमरान खान के हवाले से भी बातें चीजें हुई, और जिसकी वजह से शायद जमानतें और ये भी चीजें हो रही हैं, कोई इस तरह की भी बात सुनने में आ रही है। देखिए कदाफी भाई, कोई भी चीज कहना कबल अज वक्त होगा, लेकिन इन तमाम बातों का, जैसे मैंने आपसे कहा हम्म। कि शायद सोहेल वड़ाइच साहब की बात में कोई सदाकत ना होती, हम्म। बिल्कुल वो झूठा साबित हो जाते अगर हम्म। आज अदालत में मुकदमात में जमानत ना हो जाती। बिल्कुल। लेकिन मुकदमात में जब जमानत होती है, अमेरिका की तमाम वहां बातें कि जी वहां ट्रंप हम्म। साहब ने कहा, या उन्होंने अमेरिकी इंतजामिया जो है वो चाहती है खान साहब की रिहाई या नहीं चाहती, ये तमाम बातें आप एक हम्म। साइड पे रख दें। अब हम्म। अमल के ऊपर देखें, क्योंकि जो आपका अमल है और जो आपका मामला चल हम्म। रहा है उसके ऊपर गौर करना जरूरी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस टाइम पे अमली तौर पर यह नजर आ रहा है कि वो तमाम कयास आराइयां जो थीं वो हम्म। हकीकत का रंग भर रही हैं। तो हम्म। ऐसी सूरत में फिर जब डीजीआई इख्तियार साहब इमीडिएटली इसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं, हम्म। इसके अंदर जो 9 मई के वाकयात हैं, क्या अगर उनको पसे पुश, जो अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं हम्म। ये कहूंगा कि 9 मई के वाकयात बहुत ही तकलीफदेह थे, और बिल्कुल। अगर इसके ऊपर माफिया मिलेंगी और इस हम्म। तरह से रिलीफ मिलेंगे, तो सवालिया निशान जो है वो जीएचक्यू के ऊपर उठेंगे, हम्म। सीधी सी बात बिल्कुल। है। और बिल्कुल। उनको ये भी देखना चाहिए कि अगर इस किस्म की माफी तलाफी होगी बगैर सजा हम्म। के और हम्म। बगैर इमरान खान के माफी मांगे के, तो हम्म। फिर इससे रियासत अपनी कमजोरी दिखाएगी। और तीसरी बिल्कुल। चीज यह है कि इससे हुकूमती जो लोग हैं, इस टाइम पे जो हुकूमत है, जाहिर है आपको पता है उसको फौज की हम्म। बैसाखियों की जरूरत है। और बिल्कुल। अगर वो उन बैसाखियों को जिसके ऊपर वो बैठे में हैं, अगर वो पता चलता है कि वो बैसाखियां उनसे हट रही हैं, तो फिर हम्म। हुकूमत के अंदर भी एक अफवाज पाकिस्तान मुखालफत का जो जज्बा है वो एक हम्म। दफा फिर माजी की तरह, जिस तरह से हुआ था, आपको याद है कि जब हम्म। जो है वो गुजरांवाला में जनरल बाजवा को चार्जशीट किया था नवाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ, मरियम बिल्कुल। नवाज ने जो है वो हम्म। नारे लगवाए थे फैसलाबाद के अंदर, हम्म। आपको पता है, डीजीआईएसआई के खिलाफ। हम्म। और फिर हम्म। डॉन लीग का मामला था, और फिर हम्म। ईंट से ईंट बजा रही थी पीपल पार्टी, हम्म। और फिर बिल्कुल। जो है वो मेमो गेट स्कैंडल हुआ था। तो फिर क्या सिर्फ इंसाफ जो है वो अब्दुल्ला हमीद गुल या मोहम्मद कजाफी या ये हमारे जो नाजरीन हैं हम्म। इनके लिए हम्म। रह गया है? मेरे ख्याल बिल्कुल। में जो भी लोग 9 मई के अंदर मुलविस हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पीटीआई के हों, चाहे वो मुस्लिम लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों, मैं हूं, आप हों, या कोई और हो, हम्म। उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए, वरना आप हर रोज 9 मई जो है वो उसका हम्म। इंतजार करें। अच्छा अब्दुल्ला भाई, जब आप कॉलम आया उससे बाद
फौरी भी तरदीद आ सकती थी ISPR की तरफ से। कौन से ऐसे पॉइंट हैं, नुकात हैं उस कॉलम में, उस आर्टिकल में, जिसकी वजह से DGISPR को आज तरदीद देनी पड़ी है? देखिए ना, मेरे ख्याल में जब खास तौर पे साथ ही अदालत का जब फैसला आया है तो फिर ये हम्म। तरदीद उसके बाद आई है। ये तरदीद तो हम्म। सुबह भी आ सकती थी ना, लेकिन हम्म। अदालती फैसले के बाद, यानी कि देखिए ना, समथिंग फिशी इज गोइंग ऑन। कोई ना हम्म। कोई कोई चीज है जिसकी हाँ, कुछ ना। पर्दादारी है। हम्म। और ये वक्त साबित कर देगा, आने वाले चंद हम्म। दिन बता देंगे। अगर हम्म। तो मजीद रिलीफ पीटीआई को मिलता है, शाह हम्म। महमूद कुरैशी आगे से लीड कर रहे हैं, या पीटीआई को सियासत के अंदर जो है वो देखे हम्म। ना, कौम को मुबारकबादें दी जा रही हैं हम्म। सलमान अकरम राजा की जानिब से, खोसा जहाँ साहब की जानिब से, तो फिर इसका मतलब यह है। और फिर उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको टीवियों के ऊपर लाइव दिखाना, पहले तो हम्म। आपको पता है कदगन होती थी। तो ये बिल्कुल। सारी चीजें जो हैं, ये अगर ताने बाने हम मिलाएं तो लगता यह है कि जो भी है, अब इसमें एक और पहलू भी हो सकता है कि कुछ हम्म। ऐसे लोग जो स्टैब्लिशमेंट में शायद चाहते हों कि चलो जी इसके ऊपर बातचीत हो, और हम्म। कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद कहते हों कि जनाब इसके ऊपर आप नजरसानी फरमा लें। हम्म। लेकिन ये सब बातें कयास आराइयां होंगी। मेरा हम्म। ख्याल है कि अफवाज पाकिस्तान चाहती है कि 9 हम्म। मई के ऊपर सजा जरूर हो, और बिल्कुल। अगर ये सजा नहीं होगी तो मुझ समेत बहुत सारे लोगों को जो है, ये पाकिस्तान की जो अदलिया है हम्म। उसके ऊपर एतबार मजीद कम होने में जो है कोई इम्कान नहीं रह जाएगा। बिल, बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, कुछ शकूक व शुबहात का आपने भी इजहार किया पार्टीज के दरमियान में, जो पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम इक्तदार में है, फिर वो जिस तरह उनको आप बता रहे हैं कि बैसाखियों की जरूरत है हमारी एस्टेब्लिशमेंट की, और इसी तरह के कुछ इशारे जो सो कॉल्ड बाहर सहाफी बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान पर मतलब कि वो आपके सामने ये सारी चीजें, तो वो उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहना शुरू कर दिया था कि शायद मौजूदा जो गवर्नमेंट है और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जिसे कहें कि खींचातानी जारी है और इस तरह के मामलात हो रहे हैं। तो कुछ चल रहा है इसी तरह गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, कोई इस तरह की चीजें चल रही हैं? क्योंकि देखिए अभी मेरे तक तो ख्याल बड़ी में, स्टेबल नजर आ रही है, हमें चीजें बड़ी स्टेबल नजर आई हैं। यहाँ से आगे का क्या आप मंजर नजर देख रहे हैं? देखिए कल ही आप देख लें कि जो आर्मी चीफ और वजीर आजम जो हैं वो एक ही हेलीकॉप्टर में बैठ के खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करते हैं। मेरे हम्म। ख्याल में जब आर्मी की जानिब से आ गई है बात, और उन्होंने तारीफ भी की, और अभी 14 अगस्त के जश्न के अंदर भी जो है हम्म। पूरी मिलिट्री टॉप ब्रास जो थी वो मौजूद थी, जिसमें तमाम सर्विसेज चीफ जो थे उन्होंने शिरकत की, और एक मेरे ख्याल में बड़ा वाज़ेह और जामे पैगाम दिया। हाँ, ये अलहदा बात है कि अभी भी अमेरिका की सतह के ऊपर जो हम्म। हुकूमत की पज़िराई है वो नज़र हम्म। नहीं आती, जबकि आर्मी हम्म। की पज़िराई ज़रूर नज़र आती है। हम्म। और अब मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि हुकूमत और अमेरिका के दरमियान में भी डायलॉग हो, क्योंकि हम्म। इस डायलॉग के बाद ही सूरत हाल जो है वो कोई हम उसको ज़्यादा मेरे ख्याल में क्लैरिटी से देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल यकीनन छोटे मोटे जो मामलात होते हैं हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में चलते रहते हैं, ये नहीं है कि नहीं चलते। लेकिन अब हम्म। ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला आया है, इसके बाद क्या हुकूमत की तरफ से, लॉ मिनिस्ट्री की जानिब से इसके खिलाफ कोई अपील, कोई और चीज आएगी, और अगर कोई इकदामात लिए जाएंगे? क्योंकि देखें, बात तो यह है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है, दूसरे लफ्जों में उसका क्या फायदा हुआ, मैं वो लफ्ज हम्म। इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन वो तो फिर बात खत्म ही हो बिल्कुल गई ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। प्रोग्राम तो फिर वही हो गया, फिर वो जो हो जाएगा 26वीं बिल्कुल। आईनी तरमीम जो थी वो भी वही हो गई। तो मकसद ये है बिल्कुल। कि ये इस सब के बावजूद तो फिर शकूक व शुबहात जो है वो जरूर हम्म। उठेंगे, और मेरे ख्याल में उसमें कोई, मेरे ख्याल में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए किसी को। बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि ये सूबों के हवाले से आजकल बड़ी डिस्कशन चल रही है। शायद कुछ लोग कहते हैं कि कुछ हल्के सूबे भी पाकिस्तान में ज्यादा करवाना चाहते हैं, इस तरह की चीजें हैं। तो ये क्या वजह बन रही है, और आप इसको किस एंगल से देखते हैं? क्या वाकई ज्यादा सूबे पाकिस्तान के मईशत का, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ गामजन करने का एक बेहतरीन कदम है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज तो है ना, मौजूद हैं, ठीक है, हम्म। छोटे यूनिट होंगे तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो है वो कम हम्म। होंगे, लेकिन
फिर उसके लिए क्या उतना ही लाओ लश्कर चाहिए होगा जितने अभी मिनिस्ट्रियां मौजूद हैं, जितने अभी जो सेक्रेटरीज और इस तरह के लेवल के लोग मौजूद हैं। अभी तो हम्म। चलो आप चंद लोगों को, तीन चार लोगों को बुला के आप नेशनल हम्म। सिक्योरिटी की मीटिंग कर लेते हैं। फिर हम्म। आप जो है वो 15-16 लोगों को बुला के नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग करेंगे। फिर उसके अंदर राजदारी का आंसर जो है वो कम से कम होता चला जाएगा। हम्म। वन यूनिट जब था पाकिस्तान, तो फिर तब भी तो मामला चल रहा था ना। तब चलो भी तो चलो। बहुत जो फाइनेस्ट गवर्नेंस थी वो वन हम्म। यूनिट की नहीं थी क्या? तो फिर वन बिल्कुल। यूनिट की फाइनेस्ट गवर्नेंस थी ना। इसका मतलब यहाँ ये है कि ये ठीक है, सूबे जरूर बनने चाहिए, लेकिन फिर सूबों की राह में रुकावट जो है वो हम्म। पीपल पार्टी भी डालेगी सिंध को करने में, और बिल्कुल। पंजाब को करने में जो है जाहिर है मुस्लिम लीग हम्म। का बहुत बड़ा स्टेक है। बिल्कुल। बलूचिस्तान के अंदर लोगों को बहुत तकलीफ होगी इसकी। तो सूबे तो बनेंगे, ये हम्म। बात तो है। सूबे तो हम्म। बनने चाहिए, लेकिन बनने हमें चाहिए। ये भी देखना है कि इनका फायदा क्या होगा। बहरहाल ये आने वाले वक्तों में इसके ऊपर बिल्कुल मैं आपके साथ बिल्कुल। मुफस्सल गुफ्तगू करूंगा। जी जी अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया, आप हमारे नाजरीन को हमें टाइम देते हैं। और नाज़रीन, अब्दुल्ला गुल से हमने बड़ी डिटेल गुफ्तगू की, और उनसे जो भी आज कॉलम के हवाले से ISPR की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई उस पर भी हमने बात की और बड़ी खुले जवाब दिए अब्दुल्ला गुल ने। फिलहाल नाज़रीन, जी मोहम्मद किससे? कदाफी को और अब्दुल्ला गुल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।